हेलो गाइज, मैं मुकेश गिरी एक बार फिर से अपने चैनल गिरी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट का नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, इस वीडियोस में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर एंड आइसोस्टर का डिस्कशन होगा। इससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट के 4 वीडियोस इस पे लोड कर चुके हैं। अगर आप नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, आप नहीं देखे हैं, तो आप बिल्कुल ही वहां से जाके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से जो है सो आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकल कंसेप्ट का वीडियोस है और सभी वीडियोस एक दूसरे से लिंक है। इसलिए गाइज, अगर आप इस वीडियोस को देखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार जरूर इससे पीछे वाले वीडियोस को 1, 2, 3, 4 को देखें, ताकि आपको ये आसानी से जितने भी बेसिकल कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो ये जो कंसेप्ट है वो पूरे बेसिक है, पूरे ABCD से मैंने स्टार्ट किया है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए गाइज, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है मेरा वो आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स के बारे में चलिए जानते हैं, आइसोटोप्स क्या होता है। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, आइसोटोप्स के बारे में आइसोटोप्स होता क्या है। तो गाइज, अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है गाइज, स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर are called isotopes। ठीक है गाइज, ये आइसोटोप्स का डेफिनेशन है, स्पेसिंग हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे स्पेसीज का मतलब यहाँ पे आप एलिमेंट से भी समझिए, ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होगा, ऐसे एलिमेंट्स आपस में आइसोटोन्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन आपको पता ही है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है गाइज, तो 6, 6, 6 और कार्बन का जो मास नंबर होता है वो आपका 12 भी होता है। ठीक है, कहीं पे 13 भी होता है और कहीं पे 14 भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, इस कार्बन का जनरली आइसोटोप्स है। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बन C612, कार्बन 613, कार्बन 614 आर आइसोटोप्स। ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब हो गया है ना, इसके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स आपस में आइसोटोप्स कहलाएंगे, इसलिए इसको हम आइसोटोप्स बोल सकते हैं। और भी एग्जांपल हैं। दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 1H1 एंड 1H2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर 1 और 2 दोनों होता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं 1H1 एंड 1H2 आर आइसोटोप्स। ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोप्स हैं। जस्ट लाइक आपका क्लोरीन भी होता है, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737 आर आइसोटोप्स। ठीक है गाइज, तो ऐसे एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, वो आपस में एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे। आइसोटोप्स अकेला कभी नहीं होगा, हमेशा 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स होंगे, तभी तो एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे। इसलिए ये दोनों आपस में आइसोटोप्स हैं, ये दोनों आपस में आइसोटोप्स हैं और ये तीनों आपस में आइसोटोप्स हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक आइसोटोप्स था। गाइस, आपको क्लियर हो गया होगा आइसोटोप किसको बोलते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड नंबर है आइसोबार्स। ये आइसोबार्स क्या होता है, तो सेम थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफिनेशन सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग केवल है। स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर, स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये शॉर्ट में डी है, डबल एफ और ऊपर में पावर में टी है, इसको शॉर्ट में डिफरेंट पढ़ेंगे, है ना, समझ लीजिए। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे स्पेसीज जिसके मास नंबर ही सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो,
अभी जस्ट मैंने आइसोटोप में क्या बताया, जो एटॉमिक नंबर सेम होगा मास डिफरेंट होगा, और इसमें क्या होगा, मास नंबर ही सेम होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ऐसे स्पेसीज को, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग आइसोबार्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल में मेरे पास एलिमेंट्स है, ऑर्गन ले लेते हैं AR, ठीक है, एंड CA कैल्शियम। तो ऑर्गन का आपको पता ही एटॉमिक नंबर 18 होता है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 20 होता है, ठीक है। और इसका मास, ऑर्गन का जो मास होता है वो आपका 40 होता है, और कैल्शियम का जो मास होता है वो आपका 40 होता है, 40 भी होता है, ऐसे समझिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये ऑर्गन 18-14 एंड कैल्शियम 20-14 आर, क्या बोल सकते हैं इसको, आइसोबार्स। क्लियर है। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स या ये दोनों स्पेसीज आपस में एक दूसरे के आइसोबार्स होंगे, ठीक। और लेते हैं, मान लेते हैं कार्बन है, आपको पता है कार्बन 2 होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। एक कार्बन आपका इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 7, इस कार्बन का मास आपका होता है 14, ठीक है। वैसे 12 होता है और 14 भी होता है, याद रखना है। और ये जो आपका इसका 14 होता ही है। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों आपस में आइसोबार्स हैं, एक दूसरे की क्या है, आइसोबार्स। इसका मतलब आइसोबार्स किसे कहते हैं, तो ऐसे स्पेसीज जिसका है ना एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो और मास नंबर इक्वल हो। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों एलिमेंट्स, दोनों ग्रुप में मास नंबर तो सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। यहाँ भी मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे स्पेसीज को, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग आइसोबार्स कहते हैं गाइस। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आइसोबार्स किसको बोलते हैं। चलिए गाइस, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है देख लेते हैं। स्पेसीज हैविंग equal number of neutron are called isotones। ठीक है गाइस, स्पेसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। इसको थोड़ा समझना है। इसमें है आपका ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे स्पेसीज जिसके न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल हो, इसमें दोनों का न्यूट्रॉन का जो नंबर होगा ना वो हमेशा इक्वल होगा। ऐसे स्पेसीज को आइसोटोन्स बोलते हैं गाइस। तो चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स एक दूसरे का आइसोटोन्स होगा। तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, 1s3 एंड हीलियम 2-4। देखिए आप, हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3 होता है, और हीलियम 2, मास नंबर 4। तो यहाँ पे अगर गाइस देखा जाए, पूछेगा आपको इस प्रकार का एलिमेंट दे दिया जाएगा और आपको पूछे इस प्रकार का जनरली क्वेश्चन आता है, आपको दे दिया जाएगा दो पेयर करके, 2 या 3, और आपको पूछा जाएगा ये बताइए आइसोटोन्स होंगे या नहीं, आइसोबार्स होंगे या नहीं। तो आपको चेक करना है। तो आइसोटोप्स और आइसोबार तो इजी था, जनरली एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सबको याद ही रहता है। अब आइसोटोन्स में क्या होगा, इसमें हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए पहले आपको न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना होगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको बताते हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं, इससे एक पहले वीडियोज में, पिछले वीडियोज में आपको यदि आपको याद होगा तो। वैसे एक बार शॉर्ट में यहाँ पे हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। हमने आपको बताया था जो एटॉमिक नंबर को ए से इंडिकेट करते हैं, मास नंबर को ए से इंडिकेट करते हैं, मास नंबर, और जेड को हम लोग एटॉमिक नंबर, ठीक है, बोलते हैं। एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट करते हैं, मास नंबर को ए से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है A = होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये भी आपको बताए थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाते हैं तो वो मास नंबर होता है, ठीक है। तो यहां से आप ये A = P + N होता है, तो यहां से आप N का वैल्यू, न्यूट्रॉन का वैल्यू निकाल सकते हैं A - P। ये फॉर्मूला है गाइस न्यूट्रॉन निकालने का, A - P। तो यही भी यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए इस हाइड्रोजन में यहाँ तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे Z का वैल्यू कितना है, Z मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, और A मास नंबर कितना है, 3 है, ठीक है गाइस। तो इसका अगर हम लोग न्यूट्रॉन निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, A - P, यानी कि 3 - 1 = 2, ठीक है गाइस। इसी प्रकार इसका निकालना चाहे तो इसका Z = 2 है और A = 4 है, देयरफॉर N = निकाले तो 4 - 2 = 2। तो ये N जो निकाले हैं वो क्या है, न्यूट्रॉन है। और अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे स्पेसीज जिसके न्यूट्रॉन इक्वल हो, इसका मतलब ये 1 है ना, S3 और 2He4, इस दोनों के न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, 2 और 2, ठीक है। देयरफॉर ये दोनों जो है सो आपस में क्या होंगे, दीज आर
आइसोटोन्स, दीज आर आइसोटोन्स। ठीक है गाइज, आपको समझ में आ गया होगा जो आइसोटोन्स किसको बोलते हैं। ऐसे स्पेसीज या ऐसे एलिमेंट्स जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। ये आपको न्यूट्रॉन केवल फाइंड करना होगा। चलिए एक एग्जांपल और आपको बताते हैं अभी हम। C614 एंड O816, देखिए गाइस जल्दी से बताइए आप हमको, ये दोनों क्या आपस में आइसोटोन्स है या नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका मास नंबर 12 है, तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले तो न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 14 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 8 होगा। ठीक है, और इसका निकालते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है आपका 8, मास नंबर है 16, तो इसका एन कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों का न्यूट्रॉन का नंबर क्या निकला, 8 निकला। देयरफॉर दीज आर इनकी C614 एंड O816 आर आइसोटोन्स। ठीक है गाइस, आपको ये समझ में आ गया होगा आइसोटोन्स किसको बोलते हैं। याद रखना है, ऐसे स्पेसीज जिसका न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। तो गाइस आपको ये आइसोटोन्स भी समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा, समझना होगा। चलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इसके नाम से ही आपको याद हो जाएगा, आइसो का पता ही है, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब को पता है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि ऐसे स्पेसीज, ऐसे एलिमेंट्स है ना जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। ठीक है, स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए गाइज, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने डिफिनेशन भी लिख दिया यहाँ पे। स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इट मीन्स ये हुआ कि ऐसे स्पेसीज या फिर ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक, इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन सेम हो। हमेशा 2 या 2 से अधिक ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसका इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब वो दोनों या वो तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। ठीक है गाइज, चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इसका एग्जाम्पल ही आपको अच्छे से क्लियर करेगा। तो यहां पे कुछ एलिमेंट्स लेते हैं एग्जाम्पल में, ये Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। सबसे पहले यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के फॉर्म में दिया रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जनरली केटाइंस का यूज होगा। ठीक है, केटाइंस या फिर एनाइंस का, आयंस का यूज होगा, याद रखना, आयनिक फॉर्म में होगा एलिमेंट्स। तो सबसे पहले इसके लिए आप एक छोटा सा बात याद रख लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। यदि किसी एलिमेंट्स के पास, किसी एलिमेंट के पास अगर केटाइन है, अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर केटाइनिक फॉर्म में है, केटाइनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके पास क्या है गाइस, इसको ये पॉइंट को याद रखिएगा ध्यान से। कोई भी एलिमेंट्स अगर आयन के किस फॉर्म में, केटाइंस के फॉर्म में है, मतलब पॉजिटिव चार्ज में है, इसका मतलब उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वो आपका डिक्रीज होगा, घटेगा, उतना कम होगा। ठीक है, याद रखना है। और प्रोटॉन का नंबर उतना बढ़ेगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई एलिमेंट्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस आयन है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सो वो आपका कम होगा। जितने भी चार्ज हैं उतने कम होंगे, और जितने है ना प्रोटॉन है वो आपका उतना बढ़ेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक इसका अपोजिट, यदि निगेटिव है किसी एलिमेंट्स का, अगर आयनिक फॉर्म है ना, एनाइंस है मतलब निगेटिव फॉर्म है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो बढ़ेगा और प्रोटॉन का नंबर जो है वो घटेगा। बस ये 2 पॉइंट आपको साइड से याद करना है। ठीक है, अभी देखिए आपको एग्जांपल बताते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया Na+, यहाँ पे ये आयनिक फॉर्म में, सोडियम पे प्लस, इसका मतलब +1 चार्ज है। मैग्नीशियम +2+, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, Al3+, 3 फॉर्म में है, इसका मतलब प्लस के फॉर्म में है। तो प्लस का मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा वो क्या होगा, घटेगा। ये आपको याद रखना है। वैसे भी गाइज आपको याद होगा, पहले से जानते होइएगा, किसी भी एलिमेंट्स के पास जितना चार्ज होता है ना, उसके पास उतना प्लस चार्ज जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। मान लेते थोड़ी देर के पास किसी भी कोई एलिमेंट्स है मेरे पास, इस प्रकार से Fe+2, इसका मतलब हो गया आयरन के पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। और अगर माइनस होगा इसका मतलब ये गेन कर सकता है, ये अपोजिट होता है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है आपका सोडियम।
तो सोडियम का सबसे पहले आपको प्रोटॉन फाइंड करना है। प्रोटॉन आपको पता ही है, प्रोटॉन का मतलब आपको एटॉमिक नंबर, हम स्टार्टिंग में आपको डिफिनेशन बताए थे, किसी भी एलिमेंट्स के पास जितने प्रोटॉन का नंबर होता है वहीं उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद है, इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर आपको याद है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका मतलब सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 12। इसका मतलब मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है, ठीक है। और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 13। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन का नंबर कितना है? 13। ये गाइस आपका प्रोटॉन का नंबर फाइंड हो गया। सोडियम के पास प्रोटॉन 11 है ना, मैग्नीशियम के पास 12 और एल्युमिनियम के पास 13। ये प्रोटॉन आपको फाइंड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर प्रोटॉन आपको फाइंड हो गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, पता होगा। चलिए, अभी मैंने आपको बताया है किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर जितना प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। चलिए, यहाँ पे Na+ है, तो Na+ का मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा? पहले जनरली है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वली होता है, याद रखना है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है। केवल नेगेटिव होता है, अंतर इतना ही है। इसके पास 11 है, 11 में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर दें? कम कर दें, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा गाइज? तो 10 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसके पास 12 है, कितना इलेक्ट्रॉन कम होगा? प्लस में है, इसका मतलब 2 कम होगा, इसका हो जाएगा 10 आपका, ठीक है गाइज। और एल्युमिनियम का कितना है? 3+ है, इसका 13 होता है, इसमें 3 कम हो जाएगा, इसका मतलब इसका भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो गाइज आपको आसानी से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो Na+, Mg2+, Al3+, तीनों का हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड किया तो 10 10 10 ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा गाइस। जो ऐसे है ना स्पेसीज या ऐसे एलिमेंट्स जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, वो आपको अलग अलग आयनिक फॉर्म में दिया रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद अगर इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या होगा? आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे के क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। चलिए, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं आपको क्लियर करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया गया है, एक निगेटिव वाला ले लेते, चलिए C4- N3- O2- एंड F-। इस प्रकार का एलिमेंट्स अलग अलग दिया गया है, या क्या ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रोटॉन फाइंड करना होगा। इसका प्रोटॉन कितना होगा कार्बन का? तो प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है गाइस? 6। प्रोटॉन इसका 6 हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया और फ्लोरीन का 9 हो गया। ये आपको याद है। यहां से इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। 4- है, अभी जस्ट याद कीजिए कि यदि बोले थे निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो 4- है तो कितना हो जाएगा? 6 + 4 = 10, ठीक है। 3- है, इसका 3- का मतलब क्या बोल रहे हैं जस्ट अभी? अगर चार्ज निगेटिव होगा, किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, तो उतना इलेक्ट्रॉन जो है सो वो बढ़ जाएगा। तो अभी रियल इसके पास 7 था और 3- है, इसका मतलब 3 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7 + 3 = 10। इसके पास रियल 8 है, कितना बढ़ेगा? देखिए माइनस में, इसलिए इसके पास ही बढ़ेगा, तो 8 + 2 10। इसलिए माइनस इसमें भी बढ़ेगा, लेकिन कितना नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 9 + 1 10। तो गाइस देख रहे हैं सभी के इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉन को मैंने फाइंड किया तो इसका भी क्या आया? 10 आया। इसलिए लिख सकते हैं यहां भी कि दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ठीक है गाइस। ये सभी एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे गाइस, ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट हो, हम एक एग्जांपल और बताते हैं, ठीक है। कंपाउंड वाला सभी टाइप के एग्जांपल आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने CH4 का लिया, CH4 NH3 और H2O, ये 3 कंपाउंड है, ठीक है। अब आपको यहाँ हमें चेक करना है ये कंपाउंड्स आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे या नहीं, ठीक है गाइस। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहला एलिमेंट आपका CH4 है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है गाइस? प्रोटॉन फाइंड करना है। तो प्रोटॉन आपको यहाँ पे निकालिए। यहाँ पे अकेला तो है नहीं, कंपाउंड है, तो कार्बन के कितने होते हैं गाइस? 6 होते हैं। पूरे आपको कैलकुलेट करना होगा। हाइड्रोजन में कितना होता है? 1। यहाँ 1 × 4 है, ठीक है। तो 6 + 4 = 10। तो ये CH4 का प्रोटॉन कितना निकल गया गाइस? 10 निकल गया। ठीक इसी प्रकार अमोनिया का NH3 का निकालते हैं। नाइट्रोजन का होता है आपको पता है 7 प्लस हाइड्रोजन 3 है, 7 + 3 = 10, ठीक है गाइस। हाइड्रोजन का निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 = 2 प्लस ऑक्सीजन का आपको पता ही है 8 होता है, 2 + 8 = 10।
तो यहाँ पे हमने देखा कि CH4 का प्रोटॉन फाइंड हुआ है 10, NH3 का प्रोटॉन फाइंड हुआ है 10 और H2 का, तीनों का प्रोटॉन क्या है 10 ही है। इसका इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, नहीं निगेटिव चार्ज है नहीं पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर कोई चार्ज नहीं हो तो आपको याद है स्टार्ट से बताया है कि किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अप्रॉक्स लगभग में इक्वल ही होता है, दोनों सेम ही होते हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है, पॉइंट का डिफरेंस होता है, इसलिए उसको हम लोग लगभग में इक्वल ही मानते हैं। किसी भी एलिमेंट्स का जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो अगर इसका प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा, इसका भी 10 है 10 होगा 10 होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तीनों का इलेक्ट्रॉन क्या है, तीनों का सेम है, इसलिए ये क्या होंगे, तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे गाइस। ठीक है, आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ट्राई कीजिएगा। फिर अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कितना एग्जाम्पल हम बताएंगे, जितना भी बताएंगे उतना कम ही है, इसलिए समझने के लिए आपको ये 3 एग्जाम्पल मैंने बताया, आपको यहां तक आसानी से समझ में आ गया होगा गाइज। चलिए गाइज, नेक्स्ट हम लोग का है आइसो डाइफर के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है चलिए, तो स्पेसीज हैविंग इक्वल डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कॉल्ड आइसो डाइफर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए थोड़ा। ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे स्पेसीज जिसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस इक्वल हो। ठीक है गाइज, ध्यान से समझना है आपको। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस इक्वल हो, ऐसे स्पेसीज को हम लोग आइसो डाइपर बोलेंगे, है ना, वो एक दूसरे के आइसो डाइपर कहलाएंगे। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहां पे हम ले लेते हैं, आपका एलिमेंट है TH एंड U। ठीक है गाइस, 2 एलिमेंट मेरे पास है, एक TH जिसको हम लोग थोरियम बोलते हैं और दूसरा यूरेनियम बोलते हैं। इसका थोरियम का एटॉमिक नंबर आपको 90 होता है और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। इसका मास नंबर फाइंड करें तो 231 होता है और इसका मास नंबर फाइंड करें तो 235 होता है। तो यहां तो केवल गाइस हमको पता क्या क्या चीज है, हमको एटॉमिक नंबर पता है और मास नंबर पता है। ठीक है गाइस, तो यहां से पहले हमको क्या करना होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस फाइंड करना होगा। अगर दोनों का डिफरेंस इक्वल हो गया तो वो आपस में आइसो डाइपर होंगे। चलिए देखते हैं इसका डिफरेंस इक्वल है या नहीं। तो इसका अगर एटॉमिक नंबर 90 है तो हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन, आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। तो इसका प्रोटॉन कितना हो जाएगा 90। ठीक है गाइस, इसका प्रोटॉन कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन इसका निकल गया 90। इसका ए मतलब हो गया आपका एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास दिया गया है 231 और इसका एटॉमिक मास दे दिया है 235। ठीक है गाइस, तो यहां से आप न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है A माइनस पी। क्या होता है गाइस, A माइनस पी मतलब मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो मास आपका यहां पे दिया ही गया है 231 माइनस कितना निकालेंगे गाइस, प्रोटॉन कितना है 90। ठीक है गाइस, कितना निकला 141। इसका मतलब इसका न्यूट्रॉन कितना निकल गया 141। ठीक है गाइस, चलिए इसी तरह इसका भी फाइंड कर लेते हैं। इसका न्यूट्रॉन कितना निकलेगा, इसका निकलेगा आपका, इसका मास नंबर कितना है 235 माइनस इसका एटॉमिक प्रोटॉन कितना है 92। तो 235 माइनस 92 इसका फाइंड करेंगे हम लोग, तो इसका निकलेगा आपका 143। चलिए गाइस, अभी तक हमको केवल न्यूट्रॉन फाइंड किया है। अभी मैंने बताया यहाँ पे किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस। तो अभी तो न्यूट्रॉन ही पता है हमको, जब तक प्रोटॉन फाइंड नहीं होगा तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो अब चलिए न्यूट्रॉन के बाद हम लोग प्रोटॉन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होगा आपको पता ही है। ओह सॉरी, प्रोटॉन तो मैंने पहले ही फाइंड कर दिया। चलिए प्रोटॉन हमें फाइंड हो गया यहाँ पे 90 और इसका न्यूट्रॉन फाइंड हो गया है 141। तो नाउ हम लोग अब डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो मैंने पहले ही फाइंड कर दिया। ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी तुरंत पता है कि डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस पी। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का डिफरेंस हमेशा बड़ा छोटा का होता है, तो इतना माइनस इतना कीजिए, 141 माइनस 90 कीजिएगा तो आपका डिफरेंस आएगा 51। ठीक है गाइज, इसी प्रकार इसका डिफरेंस निकालिए n माइनस पी का, तो यहाँ पर डिफरेंस निकलेगा आपका 143 माइनस 92। ठीक है, इसका इस दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक, इसका डिफरेंस फाइंड कीजिएगा तो आपको आएगा 51। ठीक है गाइस, देखिए दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब अभी मैंने जस्ट आपको बताया है थोरियम और यूरेनियम आपस में क्या होंगे, आइसो डाइपर होंगे। क्यों, क्योंकि जस्ट अभी बताया कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे स्पेसीज जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस, उसके अंतर
है ना, उसका डिफरेंस जो अगर दोनों आपस में एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा तो वो स्पेसीज एक दूसरे का आइसोडाइपर कहलाएगा। यहां पे मैंने फाइनली डिफरेंस निकाला, दोनों का 51 निकला। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या है, आइसोडाइपर है। ठीक है, लिख सकते हैं TH एंड U आर आइसोडाइपर्स। ठीक, आपको चेक करने के लिए मिलेगा जनरली ये आपस में है या नहीं, इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, एक हम आपको देते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए, चेक कीजिए। PB लेड एंड बिस्मथ, ठीक है, बिया बिस्मथ बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 83 होता है, इसका मास नंबर 206 होता है और इसका मास नंबर 208 होता है। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरा वीडियोस कुछ ज्यादा ही बड़ा बन रहा है, इसलिए एक टॉपिक और बचा हुआ, हम कोशिश करते हैं इसी वीडियोस में इसको खत्म करने का। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आसानी से, तो ये आपको आसानी से बन जाएगा, इसको आप ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हम लोग का है आइसोस्टर। ठीक है गाइस, चलिए, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे स्पीसीज जिसका एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो, इस प्रकार के स्पीसीज को आइसोस्टर बोलते हैं। आपको याद रखना है, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपको आसानी से एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे दो एलिमेंट्स लेते हैं, दो कंपाउंड्स लेते हैं, समझिए यहाँ पे जो है सो आपका O2 हो गया एंड F2 हो गया, O2 -2 माइनस कर दीजिए। आपको पूछा जाएगा, इस प्रकार का दिया रहेगा मॉलिक्यूल्स, किया ये दोनों स्पेसीज आपस में आइसोस्टर हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर और एटम का नंबर अगर सेम हो गया, इसका मतलब ये आइसोस्टर्स होंगे। तो एटम यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन कितने एटम है, लिखिए जिस प्रकार से एटम, ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो 2 है। और यहाँ फ्लोरीन का कितना एटम है, तो ये भी आपका गाइज यहाँ भी ये भी 2 है। तो एटम का दोनों इक्वल है, बिल्कुल सही है, 2 है। आपको इलेक्ट्रॉन भी चेक करना है, इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए पहले आपको क्या निकालना होगा, प्रोटॉन निकालना होगा। चलिए प्रोटॉन निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन आपको पता है, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका कितना गाइज, जल्दी बताइए, 8 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, यहाँ O2 है, 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 2 into 8 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे इसका प्रोटॉन का नंबर निकल गया 16। उसी प्रकार फ्लोरीन का निकालेंगे तो फ्लोरीन का कितना निकलेगा, 9 होता है, तो 9 2 जा 18। ठीक है गाइस, तो ये आपका इसका प्रोटॉन निकल गया 16 और 18। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन कितना होगा गाइस, तो इलेक्ट्रॉन होगा, अभी बताएं जस्ट आपको, इलेक्ट्रॉन निकालने का जितना चार्ज होता है उतना घटता या बढ़ता है। अगर चार्ज प्लस होगा तो उतना घटेगा, माइनस होगा उतना बढ़ेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पे आपका कितना चार्ज है, 2 है। ठीक है गाइस, इसका मतलब टोटल यहाँ पे प्रोटॉन 16 है और 2 माइनस, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 to 18। इसका इलेक्ट्रॉन 18 हो गया और इसका देखिए प्रोटॉन 18 है, इस पे कोई चार्ज नहीं, 0, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक से देखिए गाइस, अभी मैंने आपको जो मॉलिक्यूल्स दिया है, जो स्पीसीज दिया है, उसका एटम भी इक्वल है और इसका इलेक्ट्रॉन भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे स्पीसीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स है ना, जिसके एटम्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल हो, वो दोनों आपस में आइसोस्टर्स कहलाएंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं, दीज स्पीसीज आर आइसोस्टर्स। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, वीडियोस बड़ा हो गया, इसे ज्यादा नहीं बताएंगे। एक एग्जांपल एक दे रहे हैं आपको, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये CH4 और NH4+ ये आपस में आइसोस्टर है या नहीं, इसको आप चेक कीजिएगा, बताइएगा। प्रॉब्लम होगा फिर कमेंट में लिखिएगा, हमको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत ही बड़ा बन गया है। तो आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सेम और डिफरेंट के बारे में बताया। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइपर एंड आइसोस्टर्स, ये क्या होते हैं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था। बेसिकल इसको आपको सेट करना माइंड में। इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे है ना कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको डिस्कस बताएंगे। और एक गाइस इंपॉर्टेंट बात, यदि आप इस चैनल में नए हैं, ठीक है, तो आप पीछे का वीडियोस जरूर देखें। और अगर ये वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।